हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2 भी बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं उनका क्वेश्चन आंसर्स, तो पहले आप उन सभी सवालों को सॉल्व कर लेंगे, फिर आएंगे एक्सरसाइज 2.3 पे। ओके, तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 में कह रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करके डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसे देखो, फर्स्ट में दिया है px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx दिया है बच्चों x स्क्वायर माइनस 2। सेकेंड में देखो px दिया है x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। और थर्ड में देखिए px दिया है x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx दिया है 2 माइनस x स्क्वायर। तो हमें बारी बारी से क्या करना है, डिवाइड करके कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो देखो, फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। तो देखो, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू बनाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स क्यू हो जाएगा। x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x होगा। साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर बनाने के लिए माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 6 आ जाएगा। फिर देखो, ये प्लस ये माइनस ये गया तो 7x माइनस 9 आ जाएगा। ओके, तो देखो ये आपका कोएफिशिएंट हो गया, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो कोएफिशिएंट जो हो जाएगा दैट इज x माइनस 3, और रिमाइंडर जो हो जाएगा ये 7x माइनस 9। इसी तरह सेकेंड वाला को देखो, सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इससे डिवाइड करेंगे, देखो x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर को x4 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x4। अब एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से करोगे तो एक्स क्यू होगा, और एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना, देख लो सवाल ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। देखो ये कैंसिल, अब ऊपर में तो एक्स क्यू है नहीं, तो एक्स क्यू एट इट इज राइट डाउन करो, और माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू बनाने के लिए फिर एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स क्यू, एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स को 1 से करोगे तो एक्स। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखो ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 4 जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये 3x, और ये हो जाएगा 5। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर बनाने के लिए माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 3x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 3x, और ये माइनस 3, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, देखो कैंसिल, तो 8 आ गया। देयरफॉर कोसेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8। ओके, इसी तरह हम लोग फर्स्ट का थर्ड को भी बनाएंगे। देखो थर्ड कैसे बनाएंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दो, और इससे डिवाइड करो x4 माइनस 5x प्लस 6 में। तो देखो बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस x4 बनाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो x4 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। फिर देखो, ये माइनस ये प्लस, तो ऊपर तो उतर जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस 5x प्लस 6। फिर माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 2x स्क्वायर बनाने के लिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2 इंटू प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस 4, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 5x और प्लस 10 होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कोसेंट, दैट इज कोसेंट हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और
रिमाइंडर हो जाएगा कितना, -5x प्लस 10। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हमें चेक करना है कि वो पूरी तरह से डिवाइड है कि नहीं। फैक्टर इसका मतलब पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर होगा, यदि रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। ऐसे इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। चलो देखो बाबू, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है। 2 में फर्स्ट क्वेश्चन में नोट कर ले रहा हूं। देखो t² 3 है और सेकेंड पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2t पे पावर 4 प्लस 3t² माइनस 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ है, और ये है -2t² माइनस 9t माइनस 12। जब भी आप बनाने बैठो बच्चों, बुक को सामने में रख के बैठिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकेंड में दिया है x³ प्लस 3x प्लस 1, और इसके बाद दिया है 3x4 सेकेंड पॉलिनोमियल प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। थर्ड देखो क्या दिया है बच्चों, x³ माइनस 3x प्लस 1, और इधर दिया है x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल है वो ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड का फैक्टर होगा या नहीं। तो चलो बारी बारी से चेक करते हैं। तो t² माइनस 3 से क्या करो ना, डिवाइड कर दो। इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। देखो बच्चों, t² को 2t4 बनाने के लिए 2t² से मल्टीप्लाई करो तो 2t4, 2t² को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6t²। ओके, अब इसको क्या करो, 6t² को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो ये माइनस और ये देखो प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 3t³ नोट करोगे और 6 में से 2 जाएगा, 4t² माइनस 9t और माइनस 12 हो जाएगा। अब देखो t² को 3t³ बनाने के लिए 3t से मल्टीप्लाई करो तो 3t³ 3t को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों माइनस 9t होगा। देखो ये माइनस ये प्लस, ये भी गया ये भी गया, तो क्या बचा 4t² माइनस 12। t² को 4t² बनाने के लिए क्या करो, 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 4 से, तो देखो ये 4t² हो जाएगा और 4 3 जा माइनस 12। तो देखो ये रिमाइंडर 0 आ गया ना। ठीक, हेंस t² माइनस 3 इज ए factor of given polynomial. Therefore, t² minus 3 is a factor of given second polynomial. ओके, तो इस तरीके से हम लोग सवाल बनाएंगे। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन इसी का 2 देखो। 2 में देखिए क्या कह रहा है, x² प्लस 3x प्लस 1 से बोल रहा है डिवाइड करने के लिए। किसमें, 3x4 और प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2। ठीक है, तो देखो x² को 3x4 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 3x4 होगा। 3x² को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x³ और 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x²। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये देखो कैंसिल कर दो, 5 में से 9 गया माइनस 4x³ और ये माइनस 10x² हो जाएगा। ओके, और ये देखो प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, x² को माइनस 4x³ बनाने के लिए माइनस 4x से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं
-4x को -4x को करोगे तो 12x² होगा, और ये 1 से करोगे तो -4x हो जाएगा। साइन चेक कर लोगे, सारा माइनस में आ रहा है, देखो ये प्लस ये भी प्लस, ये तो किया, तो 12 में से 10 जाएगा 2x², और ये देखो 6x हो जाएगा और प्लस 2। अब आप क्या करो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 से, तो देखो 2x², 2x 2 3 जा 6x प्लस 2, देखो ये पूरा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, इसका मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल फिर से क्या है, सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर, देयरफॉर x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन सेकेंड पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सवाल बनाते हैं। अब देखो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 देखो कैसे बनाएंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लेंगे जल्दी से। चलो अच्छे से समझ के नोट करेंगे। ओके, ये काफी आसान है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। 9th स्टैंडर्ड में लोग पढ़े हैं ना, ये किस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करके एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करे। तो ठीक यहाँ पे भी हम लोग कुछ उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देखो बच्चों 3 नंबर कैसे बनाओगे, x³ - 3x प्लस 1 से हम लोग को डिवाइड करना है। x³ है ना, हाँ, और x5 देखो ऊपर में मैंने ठीक लिखा है ना, हाँ ठीक लिखा है, तो x5 - 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। चलो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। x³ को x5 बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना, x² को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x³, x² को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x², ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखो ये कैंसिल हो गया। 3 में से 4 जाएगा -x³, ये भी देखो कैंसिल हो गया, तो ये 3x प्लस 1। x³ को -x³ बनाने के लिए -1 से तो -x³, -1 को -3x से तो +3x, और -1 को +1 से करोगे तो -1 होगा। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यहाँ देखो 2 आ गया, रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बच गया इसका मतलब ये जो है फैक्टर नहीं है, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ, देयरफॉर गिवन फर्स्ट polynomial is not a factor of second polynomial। ओके, तो इस तरीके से आप चेक करना। देखिए ना, दो तो फैक्टर हुआ, ये दोनों ठीक है, ये इसका फैक्टर हुआ, ये इसका फैक्टर, लेकिन ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है 2। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया है नोट कर लोगे, हाँ बढ़िया बढ़िया समझ के बनाइए, कोई धड़फड़ाहट नहीं है, ठीक है। और ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप पहले से पढ़ चुके हो क्लास 9 में, फिर भी अगर उस समय समझ में नहीं आया होगा तो अभी अच्छे से समझेंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट भी लिख रखा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस 3x4, देखो 3x4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5, इसके हमें 2 जीरोस निकालना है और 2 जीरोस दिया है, ठीक है ना, इसके 2 जीरोस दिए हुए हैं गिवन 2, ये तो आपका px है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। गिवन 2 जीरोस क्या है, आर √5/3 एंड -√5/3, बाकी 2 जीरोस आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दिए होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस 2 जीरो की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और वो 100% वहां पे रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 आएगा, 0 आएगा, जिससे फिर आप क्या करना, कोसेंट को 0 से इक्वेट कर देना, और फिर जो भी x का 2 वैल्यू निकलेगा वही बाकी 2 जीरोस कहलाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, लिखेंगे चूंकि क्वाड्रेटिक, पहले इक्वेशन बना लो विद द
हेल्प ऑफ गिवन टू जीरोस, तो क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग 0 लेंगे, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू √5/3 और बीटा का वैल्यू प्लस √-5/3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो √5/3 इंटू माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस और ये रूट हट जाएगा, तो 5/3 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। हेंस हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना है कि इससे इसमें डिवाइड कर देना है। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर दो, किसमें, गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ओके, अब ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो देखो 3x स्क्वायर को 3x4 बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x4। अब क्या करोगे, x स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर, चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और ये तो प्लस हो जाएगा, तो 6x³ नोट करो, ये 3x स्क्वायर होगा माइनस 10x और माइनस 5। अब 3x स्क्वायर को 6x³ बनाने के लिए प्लस 2x से मल्टीप्लाई करो, तो 6x³ और 2x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो माइनस 10x। देखो ये माइनस ये प्लस ये गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 3x स्क्वायर और 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, ये माइनस ये प्लस, देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखोगे देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अब क्या करोगे, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को किससे इक्वेट कर देना, 0 से, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देना, तो x कॉमन लेना, तो x प्लस 1 कॉमन लेना, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0, देयरफॉर x का मान -1 एंड x का मान -1, ठीक है। तो अदर 2 zeros कितना हो गया, हेंस अदर 2 zeros ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1 एंड -1, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को बनाते हैं, नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें 4 दिया है, चलो 4 देखेंगे फिर, या चलो वेरी गुड। चलो इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरह के सवाल में प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, सवाल बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन अपने चैनल पे दूंगा। किसी तरह का भी मैथ साइंस का अगर प्रॉब्लम्स होता है आपको तो ओके, डेफिनेट मैं आपका नाम भी वहां पे मेंशन करूंगा वीडियो में कि आपने ये क्वेश्चंस भेजा है और देखिए आप इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर कमेंट किया करेंगे। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों क्या है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर इतना, देन फाइंड gx। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक चीज कि हमें पता है ना डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर। तो मान लो डिविडेंड हो गया px, ठीक है, फिर डिवाइजर हो गया, सपोज डिवाइजर हम लोग ले लेते हैं gx, कोसेंट हो गया qs और रिमाइंडर हो गया rx। इसी तरह का ना रिलेशन बनता है
ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है आपने पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो सवाल में देखो कह क्या रहा है कि ऑन डिवाइडिंग, देखो px दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, px दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx हमसे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है, ठीक है। तो gx हमारे पास नहीं दिया है, वाट है, बोल रहा है कोसेंट और रिमाइंडर ये मिलेगा। तो qx दिया है x माइनस 2 और rx दिया है बच्चों रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। तो हमसे gx पूछ रहा है, कुछ मत करो, ये सारे जितना भी पेज qx gx rx दिया है इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, therefore x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, यहाँ से पहले इसको लिख देना चूंकि px बराबर इतना, therefore this ऐसे लिखोगे, since px is equal to gx into qx plus rx, therefore x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, देखो gx पूछ रहा है, rx देखो दिया है माइनस 2x प्लस 4, qx दिया, सॉरी तो ये तो गलत है ना, हमें यहाँ पे लेना है px बराबर gx तो पूछा है, इंटू qx दिया है x माइनस 2, ठीक है, और rx दिया है माइनस 2x प्लस 4। अब क्या करोगे, देखो इसको आप क्या करो ना, इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये देखो माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x और ये माइनस 4 हो जाएगा, तो gx इंटू x माइनस 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, x³ माइनस 3x², 2x और x मिलके कितना हो जाएगा 3x, और ये देखो 2 में से 4 जाएगा माइनस 2 बराबर gx इंटू x माइनस 2। देयरफॉर देखो बच्चों gx जो निकलेगा वो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा x माइनस 2। अब आप क्या करो ना, x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, देयरफॉर gx इज इक्वल टू x माइनस 2 से आप डिवाइड कर दो किसमें, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब देखो बच्चों x को x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करो, तो x² को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x², ये माइनस ये प्लस, तो माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब x को माइनस x² बनाने के लिए माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस x इंटू 2 प्लस 2x हो जाएगा ना, माइनस x इंटू 2। अब क्या करोगे, ये प्लस ये माइनस, तो ये गया तो x माइनस 2 आ गया, देखो प्लस 1 कर दो, तो x माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई, 1 को माइनस 2 से, ये माइनस, देखो ये कैंसिल हो गया, ओके। देयरफॉर gx जो निकला वो क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा, ओके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लेंगे या देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm। डिवीजन एल्गोरिथम फिर आपको बनाना है, तो डिवीजन एल्गोरिथम कैसे बनाए थे अभी हम लोग, px बराबर क्या हम लोगों ने लिखा था, डिविडेंड बराबर डिवाइजर, तो डिवाइजर बच्चों यहाँ पे gx लिया है इंटू कोसेंट qx लिया है और रिमाइंडर लिया है rx, ठीक है। ध्यान देंगे ये डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आप ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका DEG दैट इज डिग्री, इसका मतलब डिविडेंड का डिग्री कोसेंट के डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। डिविडेंड का डिग्री क्या होगा, कोसेंट के डिग्री के बराबर होगा। देखो डिविडेंड और इधर क्या बोल रहा है, कोसेंट, तो डिविडेंड अगर मान लो हम कोई भी ले, जैसे मान लो x² प्लस x ले प्लस 2 ले, ठीक है, और इससे हम किसी कांस्टेंट संख्या से इसमें डिवाइड करें, ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ, कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो 2 को x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए,
1/x² 2 लेना पड़ेगा। ओके, 2 को x² बनाने के लिए x² 2, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। अब देखो ये गया, फिर x+2 उतरा, x2 को x बनाने के लिए फिर क्या लेना होगा बच्चों, x/2, तो x उतरा, फिर देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 को फिर 1 ले लिए, तो ये तो चलो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो डिग्री है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ px जो है बच्चों, डिग्री होता है ना, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, तो x पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। और डिग्री ऑफ, यहाँ पे भी देखो कोसेंट, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर x पे कितना दिख रहा है 2। तो आप कोई भी एग्जांपल आपको लेके दिखा देना है जिसमें डिविडेंड का डिग्री कोसेंट की डिग्री के बराबर होगा, तो क्या करना ना, कोई पॉलिनोमियल ले लेना और उसको किसी कांस्टेंट नंबर से क्या करना, डिवाइड कर देना। अगर किसी कांस्टेंट डिजिट से डिवाइड करोगे तो 100% है कि कोसेंट और डिविडेंड का जो डिग्री होगा, डिग्री दैट इज x पे मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। और ध्यान देना है कि x रूट में ना हो, x फ्रैक्शन में नहीं हो, ठीक है ना, या x पे पावर कोई निगेटिव टर्म ना हो, ठीक है। x पे पावर क्या होना चाहिए, तो 1 2 3 4 कोई इंटीजर्स होने चाहिए। वो कौन सा इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। अरे x पे पावर 0 लोगे तो जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ qx किसके बराबर दिखाना है। सेकेंड में देखो, डिग्री ऑफ qx बराबर डिग्री ऑफ हमें rx दिखाना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर का और ये जो आपका डिविडेंड है उसका डिग्री दोनों को बराबर दिखाना है। तो ध्यान दो, हम मान लेते हैं px बराबर x³ प्लस देखो x ले लो, और यहाँ पे gx ले लो बच्चों। चलो x² से भाग देके देख ले, देखो x² से भाग दोगे तो x³ प्लस x बचेगा, ठीक। तो x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x³, ये गया तो x बच गया। देखो यहाँ पे आपके पास दोनों जगह डिग्री क्या मिल रहा है, एक समान मिल रहा है, किसका किसका, रिमाइंडर का, ये रिमाइंडर हो गया और ये आपका कोसेंट हो गया। तो रिमाइंडर और कोसेंट का जब डिग्री पूछे ना कि बराबर है, तो किस तरह का पॉलिनोमियल दिखाना। पॉलिनोमियल में पहला आपको कोई भी टर्म, जैसे x4 प्लस मान लो x3 ले लिए, तो qx क्या ले, ये gx क्या लेना, इससे एक टर्म कम करके ले लो, x3 ले लो। देखो अपने आएगा, यहाँ पे भी देखो x3 से डिवाइड करोगे x4 प्लस x3 में, तो क्या होगा देख लो, यहाँ x3 नहीं x² कर लेंगे तब तो एक बचेगा। तो x से मल्टीप्लाई किए तो x4, ये गया तो देखो x², तो ये नहीं हुआ, ये एग्जाम्पल हम लोग का सटीक नहीं हुआ। ऐसे एग्जाम्पल लेना है जिसमें डिविडेंड का और डिविडेंड कह रहे हैं, ये कोसेंट का और रिमाइंडर का डिग्री क्या होना चाहिए बच्चों, एक समान होना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो x² प्लस x में x से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, देखो x², ये तो गया, देखो x, यहाँ पे भी देखो 1 1 आ गया। ओके, तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है कंडीशन कि, तीसरा कंडीशन क्या कहा जा रहा है, रिमाइंडर जो होगा उसका डिग्री 0 होगा, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या होगा उसका, इसका मतलब रिमाइंडर में कोई कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। तो px को क्या करो ना, जैसे x³ प्लस 1 हम लोग कोई कांस्टेंट टर्म मान लेंगे, और qx को क्या करेंगे ना, जैसे x² से डिवाइड करो, तो देखो x² को x³ प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो x से मल्टीप्लाई किया x³, तो देखो यहाँ पे 1। इसका मतलब ना कोई भी पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, जैसे x² प्लस आप 2 ले लो और gx को क्या कर दो, x से डिवाइड करो, तो देखो रिमाइंडर में आपके पास x बचेगा नहीं, क्योंकि आप x से x² प्लस 2 में डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा x, ये गया और ये 2 उतर गया, तो देखो 2 है तो x तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x, क्योंकि आप 2 बराबर 2x पे पावर 0 लिख सकते हो, किसी भी संख्या पर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और ये थोड़ा सा बस आपको एग्जांपल्स देना था इसका कि डिग्री ऑफ जो है डिविडेंड डिवाइजर के बराबर कब होगा। अच्छा, डिवाइजर नहीं, आपको यहाँ पे कोसेंट का कहानी पूछ सकता है, रिमाइंडर का पूछ सकता है, व्हाटएवर जो भी क्वेश्चंस में दिया हो, ठीक है।
तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।